नाज़रीन, भारतीय राफेल तैयारे जमीन बोस क्या हुए, मोदी के ख्वाब खाक में मलिया मेट हो गए। आलमी रसवाई ने दिन का सुकून और रात की नींद भी बर्बाद कर दी और रही सही कसर मोदी के ओल्ड बेस्ट फ्रेंड ट्रंप ने तस्दीक करके सब कुछ बेनकाब कर दिया। नाज़रीन, वो झूठ जिसे भारत बरसों छुपाता रहा और ख़ास तौर पर यह हालिया जंग के अंदर जो नुकसान उसको हुआ, जो उसके तैयारे गिरे, जिसको वो मान नहीं रहा, पूरी दुनिया उसको मानती है। वो जो जहाज बनाने वाली कंपनी है जिसने बना के दिए वो उसको मानती है, लेकिन भारत अब भी अपनी आवाम को ये मानता है कि नुकसान हुआ, लेकिन ये बताने के लिए तैयार नहीं कि कितना नुकसान हुआ। अब आलमी ताकतें इस तमाम तर सूरत हाल की कली खोल रही हैं। ट्रंप ने तस्दीक कर दी कि पाकिस्तान ने भारत के 5 तैयारे मार गिराए, जिनमें राफेल भी शामिल था। मोदी सरकार की फजाई और इखलाकी शिकस्त मैदान जंग में भी और किरदार के महाज पर भी। ये सिर्फ तैयारों की तबाही नहीं, ये भारतीय गरूर, फौजी नाहली और खवातीन की पामाली की वो दास्तान है जो दुनिया को हिला कर रख देगी। आप देख रहे हैं 92 डिजिटल और मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, अमेरिकी सदर ट्रंप ने पाक भारत जंग के दौरान 5 तैयारे मार गिराए जाने की तस्दीक कर दी। भारतीय तैयारों पर ना मिसाइल, ना जदीद सॉफ्टवेयर और जैमिंग सिस्टम। बरतानवी अखबार ने भारतीय फजाइया की इबरतनाक नाकामी की वजह बता दी। भारत में फौजी हल्के राफेल तैयारों की कारकर्दगी पर डेसॉल्ट कंपनी को मुर्दे इल्जाम ठहरा रहे हैं और बरतानवी अखबार की रिपोर्ट में तहलका खेज इंकशाफात मंजर-ए-आम पर सामने आए हैं। जदीद दौर की जंगें पुराने हथियारों से नहीं जीती जा सकती। इंडियन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के एक और एतराफ ने पाकिस्तान के हाथों जंग में भारत की तारीखी शिकस्त को साबित किया। मोदी राज में हिंदुस्तानी हवाबाजी की सनत जवाल का शिकार है और भारतीय फजाई नाहली बेनकाब हो गई है। रॉयटर्स ने भारतीय हवाबाजी की सनत में लापरवाही और बदइंतजामी बेनकाब कर दी है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तस्दीक की है कि पाक भारत जंग के दौरान 5 तैयारे मार गिराए गए थे। मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में अप्रैल में नामालूम अफराद ने हमला किया था, जिसमें 26 अफराद मारे गए थे। भारत ने बगैर सबूत दिए इस हमले का इल्जाम पाकिस्तान पर आयद कर दिया। तब पाकिस्तान ने इल्जाम यकसर मुस्तरद करते हुए मामले की गैर जानिबदाराना तहकीकात में ताउन पर आमादगी जाहिर की थी। अमेरिका ने पहलगाम वाक़े की मजम्मत की थी, मगर पाकिस्तान पर इल्जाम से मुतल्लिक भारत के बेबुनियाद दावे की हिमायत नहीं की थी। ताकत के नशे में मुब्तला भारत ने 7 मई को पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत कर दी थी, जिसका पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया था और राफेल समेत भारत के 5 तैयारे मार गिराए थे। भारत इन तैयारों को मार गिराए जाने की तस्दीक से गुरेज करता रहा है, लेकिन अब अमेरिका के सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में रिपब्लिकन अरकान कांग्रेस से खिताब किया, जिसमें उन्होंने ये तो नहीं कहा कि पाकिस्तान ने भारत के 5 तैयारे मार गिराए, ताहम ये जरूर कहा कि हकीकत में 5 तैयारे मार गिराए गए थे। उन्होंने इस मामले की तफसील नहीं बताई, बस कहा कि सूरत हाल बद से बदतर हो रही थी। ताहम उन्होंने ये जंग रुकवा दी और मगरबी मीडिया के मुताबिक भारत का भी दावा था कि उसने पाकिस्तान के तैयारे मार गिराए, लेकिन पाकिस्तान 2 टोक अल्फाज में ये कह चुका है कि उसका कोई नुकसान नहीं हुआ और इसको भारत खुद मानता है। लेकिन भारत एक और चीज मानता है और वो ये मानता है कि उसका जंग में नुकसान हुआ। फिर उसके आला सतह के जो ऑफिसर्स हैं जो लीड कर रहे थे इस सूरत हाल को, उन्होंने ये भी तस्लीम किया कि उनके जहाज़ों को नुकसान हुआ, लेकिन वो तादाद नहीं बता रहे। वो तादाद क्यों नहीं बता रहे? क्योंकि ये उनकी गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं है। उनकी गवर्नमेंट ये चाहती थी कि वो पाकिस्तान पर एक अटैक करके और अपनी आवाम को एक मंजन बेच सकें कि देखो हमने पाकिस्तान पर हमला किया था, लेकिन वो तो उल्टा साबित हो गया। वो जो हमले करने आए थे जहाज़, वो खुद शिकार बन गए। और उसके बाद अब क्योंकि बिहार का इलेक्शन अभी तक हुआ नहीं और मोदी हुकूमत अपने लोगों को मारकर अपने वोट बैंक को स्ट्रांग करती है और ये शुरू से होता रहा है। जब से मोदी आया, आप सार्क का हाल देख लें। 2016 से लेकर अब तक सार्क जो ऐसी तंजीम थी जो कि तिजारत और सकाफत और उसके साथ साथ बाहमी ताल्लुक के लिए बनाई गई थी, सिर्फ भारत की हठधर्मी की वजह से वो तंजीम रुकी हुई है। वो अपना काम खित्ते में नहीं कर पा रही। टोटल 6 से 7% उसकी ट्रेड है आपस में उन ममालिक की, 7 ममालिक। इसी तरह ये जो एक मामला था जिसमें भारत को नाकामी हुई और फिर उसको वो तस्लीम नहीं कर रहा था, लेकिन पूरी दुनिया उसको बार बार ये यकीन दिला रही है कि तुम्हें ये तस्लीम करना पड़ेगा और आज नहीं तो कल ये तैयारों की तादाद उनको दिखानी पड़ेगी। जैसे पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो 2019 में एक जंग हुई छोटी सी, जिसमें पाकिस्तान ने MiG-21 गिराया था भारत का, 2 जहाज तब गिराए थे, उसमें अभिनंदन पाकिस्तान ने पकड़ा था। तो भारत ने दावा किया था कि पाकिस्तान का एक F-16 गिरा है। तो पाकिस्तान ने अपने तमाम F-16 पूरी दुनिया को दिखा दिए कि हमारे तो तैयारे मुकम्मल हैं। इसी तरह अब हम अगर चाइना से जहाज़ ले रहे हैं या कहीं और से जहाज़ ले रहे हैं तो किसी और तरफ से ये बात नहीं आई। हम तो कहने को तैयार हैं कि भारत भी अपनी एक
जो है वो गैर जानिबदार किस्म की तहकीकात कराए, पता लग जाएगा किसका कितना नुकसान हुआ। और फिर हमने जो भी अटैक उस दिन रात को किए थे 10 मई को, उसके बाद हमने ये देखा था कि उन अटैक के बाद हमने एक एक चीज़ की फुटेज भी दिखाई थी। बुनियानुल मरसूस जो ऑपरेशन हमने किया था उसमें वो तमाम चीज़ें जो हमने भारत की तबाह की, तनसीबात तबाह की, उसके तमाम सबूत मंजर आम पर लेकर आए। और अब डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये कह देना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये समझना भी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तकरीबन 1 महीने बाद एक अहम कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में 1 से 2 महीने के अंदर वो इंडिया आ रहे हैं। और इंडिया, पाकिस्तान और अमेरिका, ये इस वक्त ऐसा ट्रायंगल बना हुआ है जिसको भारत तस्लीम करने को तैयार ही नहीं, वो तमाम हजीमत। अब हजीमत में है क्या क्या चीज़? हजीमत में एक चीज़ तो ये है कि सीज फायर किसने कराया। अब पाकिस्तान ने जो जवाब दिया और फिर अमेरिका ने राब्ता किया और अमेरिका ने राब्ता करके कहा कि सीज फायर कर लेते हैं। हम तो पहले ही हम की ख्वाहिश रखते थे और हमने अपना जवाबी हक इस्तेमाल करके कहा कि भारत ने अगर अब भी होश के नाखून ना लिए तो फिर हम इससे बढ़कर जवाब देंगे। और इसी तरह वही कुछ हुआ कि वहां से सीज फायर की कॉल आई। और हम ये इसलिए जब 2 स्टेटमेंट्स को सामने रखते हैं तो हमें यकीन आता है कि सीज फायर की दरखास्त भारत ने की, क्योंकि 2-3 दिन पहले 10 मई से पहले 6 और 7 मई को जो उनके वाइस प्रेसिडेंट हैं जेडी वेंस, उन्होंने एक बयान दिया था कि भारत थोड़ा बहुत पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। और फिर उसके बाद वही थे जिन्होंने रास्ते करके ये सीज फायर कराए, क्योंकि हमने तब भी वाजे किया था कि अगर हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज किया तो फिर जवाब बहुत ज़्यादा होगा। और हमने वो जवाब दिया और हम अगले जवाब के लिए भी तैयार हैं। अब भारत किसी भी किस्म का सबूत पेश करने में नाकाम है। 7 मई को भारतीय हमले के बाद जंग में दोनों जानिब से फाइटर तैयारों, ड्रोन्स और आर्टिलरी का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें भारत को शदीद नुकसान उठाना पड़ा था। मिलाकर भारत ने अमेरिका की मदद मांगकर जंगबंदी पर आमादगी जाहिर कर दी थी और सदर ट्रंप इस जंगबंदी का क्रेडिट लेते रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि पाकिस्तान और भारत दोनों के रहनुमाओं से बातचीत के बाद 10 मई को यह जंगबंदी मुमकिन बनाई गई थी, क्योंकि उन्होंने खबरदार किया था कि अगर दोनों मुल्क जंगबंदी पर आमादा ना हुए तो अमेरिका इन ममालिक से तिजारत नहीं करेगा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने जंगबंदी के मौके पर कश्मीर पर सालसी की भी पेशकश की थी। सदर ट्रंप ने दोनों मुल्कों के रहनुमाओं को मुखातिब करते हुए कहा था कि मैं आप दोनों के साथ मिलकर काम करूंगा ताकि 1000 साल बाद कश्मीर के मामले का कोई हल निकाला जा सके। पाकिस्तान ने सालसी की यह पेशकश फौरी तौर पर कबूल कर ली थी। दफ्तर खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया था कि हम सदर ट्रंप की जानिब से मसला जम्मू कश्मीर के हल की कोशिशों की हिमायत की पेशकश को सराहते हैं। ये एक दरीना मसला है जो जनूबी एशिया और उससे आगे अमन और सलामती पर संगीन असरात डाल सकता है। पाकिस्तान के बरक्स भारत ने राह फरार इख्तियार करते हुए सालसी कबूल करने से इनकार कर दिया था। भारत खुलकर यह मानने को भी तैयार नहीं कि जंगबंदी सदर ट्रंप ने कराई थी। दूसरी जानिब मारूफ बरतानवी जरीदे द इकॉनमिस्ट ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया फ़ज़ाई मार्के में भारतीय फ़ज़ाइया की इबरतनाक नाकामी को बेनकाब कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने न सिर्फ अपने कम अज़ कम 5 जंगी तैयारे खोए, बल्कि मोदी सरकार की तरफ से शर्मनाक नाकामी पर पर्दा डालने की मुसलसल कोशिशें भी आलमी सतह पर बेनकाब हो गईं। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि तबाह होने वाले तैयारों में महंगे राफेल जंगी तैयारे भी शामिल थे, जो जदीद तरीन स्पेक्ट्रा और सिस्टम जो था उसके बावजूद पाकिस्तानी मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहे। यही नहीं, तैयारों पर ना मेटेओर मिसाइल नस्ब थे और ना ही कोई जदीद सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग सिस्टम मौजूद था। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अदीन चौहान ने भी जंगी गलतियों का एतराफ़ करते हुए कहा कि पायलट्स की हिकमत अमली में संगीन खामियां थी। इंडियन फौज के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आसनंग ने कहा था कि पाकिस्तान के साथ हालिया लड़ाई में इंडिया का मुकाबला सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चीन और तुर्की से भी था। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ज़ेरे तमाम न्यू एज बिल्टी टेक्नोलॉजीज की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा था कि चीन पाकिस्तान को इंडिया की अस्करी तनसीबात के हवाले से लाइव मालूमात फराहम कर रहा था। इंडियन टीवी चैनल के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने अपने खिताब में बताया था कि इंडियन फौज ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहुत से सबक सीखे हैं। भारतीय दिफाई अताशी कैप्टन शिव कुमार ने तस्लीम किया कि सियासी क़यादत ने पाकिस्तानी फौजी तनसीबात पर हमले की इजाज़त नहीं दी थी। अब आप एक मंजरनामे को और समझिएगा। दोबारा अगर हम मई के उस पहले हफ्ते या पहले 10 दिनों के अंदर जाएं तो आप देखिएगा वो बयानियां जो मोदी हुकूमत एक घड़ रही थी कि हमारे पास एक अस्करी बर्तरी हासिल है, वो उसके मीडिया ने बाय किया और इंडियन मीडिया ने किस तरह पूरी दुनिया के अंदर उस झूठ को फैलाया जो कि एक रात बाद बेनकाब हो गया। लोगों को अपनी ट्वीट्स डिलीट करने पड़ गए। अब मसला ये है कि जो कम्युनिकेशन गैप है पाकिस्तान की तरफ से वो बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ इंग्लिश चैनल्स नहीं हैं जो पूरी दुनिया के अंदर लोगों को बताएं, जो कि
एक ऐसी लैंग्वेज जिसको पूरी दुनिया में समझा या बोला जाता है, उसके अंदर हम ब्रॉडकास्ट करके लोगों को सही तरीके से बता सकेंगे पाकिस्तानी मौक़िफ़ क्या है। हमारे बरक्स भारत के पास जो इंग्लिश मीडियम चैनल्स हैं या वो जो इंग्लिश मीडियम वो इस्तेमाल करते हैं प्रोपेगेंडे के लिए, वो ज़्यादा है, लेकिन उनकी अपनी इस नाकामी ने उनके उस मीडियम पर भी बहुत से सवालात खड़े कर दिए और लोगों का उससे भी एतबार उठ गया। इससे कबल वो पाकिस्तान के बारे में प्रोपेगेट करते थे कि पाकिस्तान के बारे में दहशतगर्दी के हवाले से प्रोपेगेट करते थे, फिर पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल के हवाले से प्रोपेगेट करते थे कि पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल, हम एक मुश्किल सूरत हाल से बहुत अरसे से जब से पाकिस्तान बना गुजर रहे हैं, लेकिन वो इससे बढ़कर प्रोपेगेट करते थे। तो जब ये पूरा एक यूटर्न सामने आया कि लोगों ने देखा कि उधर तो कुछ भी नहीं हुआ और इधर ऐसी रिपोर्टिंग की जा रही है जिसमें बताया जा रहा है जैसे पाकिस्तान जैसा एक मुल्क खुदा न खास्ता तबाह होकर रह गया और भारत ने उसको मुकम्मल तबाह कर दिया है। और अगले ही दिन जब चीज़ें वाज़े होना शुरू हुई और उनके अपने अखबारों, उनके अपने चैनल्स ने उन ममालिक के ये लिखना शुरू कर दिया कि फ़ज़ाओं में बरतरी पाकिस्तान फ़ज़ाइया की है और ज़मीन पर बरतरी भी पाकिस्तान की ज़मीनी अफवाज की है, और फिर समुंदर में भी पाकिस्तान नेवी ने उनको रोक कर रखा हुआ है, वहाँ पर भी वो कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश नहीं कर रहे। तो फिर लोगों को थोड़ा एहसास हुआ कि हम जो इतना अरसा पाकिस्तान के बारे में भारतीय प्रोपेगेंडा सुनते रहे हैं, ये तो झूठ पर मबनी था और जो आवाज़ें हमें कम सुनाई देती थी लेकिन वो ठीक थी आवाज़ें जो पाकिस्तान की तरफ से थी। इसीलिए आप देखते हैं कि पूरी दुनिया का जो नज़रिया है वो भारत की तरफ मुख्तलिफ हुआ और पाकिस्तान की तरफ मुख्तलिफ हुआ। भारत की तरफ किसी ने खुलकर अभी तक सपोर्ट नहीं की, और सपोर्ट किस लिए नहीं की उसकी एक बुनियादी वजह है। कोई भी मुल्क कोई भी अपना सिफारती बयान किसी मुल्क के बारे में बनाने से पहले या जारी करने से पहले सबूत देखना चाहता है। भारत ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद तकरीबन 200 से ज़ायद जो है अताशियों को, जो मिलिट्री अताशी हैं उनको मिलाकर, फिर सिफारतकारों को मिलाकर पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन 200 लोगों से उसने मुलाकात की होगी और बताने की कोशिश की होगी कि देखें जी पाकिस्तान ने ये कार्रवाई की है कश्मीर के अंदर, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर। लेकिन उन सब लोगों का एक ही सवाल था और भारत के पास उसका कोई जवाब नहीं था, वो था सबूत। और तमाम लोग वो इंतजार अब भी कर रहे होंगे कि भारत का कोई शायद सबूत लेकर आए, लेकिन अभी तक भारत ने तकरीबन इतना अरसा गुजरने के बावजूद कोई सबूत मंजर-ए-आम पर नहीं लाया, जिससे ये वाज़ेह होता है कि जो माजी में भी वो झूठ घड़ता था पाकिस्तान के बारे में वो सब गलत था और अब जो कर रहा है वो गलत है। और इसलिए अब भारत के लिए ज़्यादा मुश्किल है कि मुस्तकबिल में अगर कोई वो झूठ घड़ता है तो अब कोई उस पर यकीन नहीं करेगा। ये वही कहानी है जो बचपन में हम सुनते थे कि शेर आया और आखिर में बार बार झूठ बोलने के बाद कोई उसकी किसी बात पर यकीन नहीं करता। तो इसी तरह भारत के साथ इस वक्त जो सिफारती तन्हाई का वो शिकार हो रहा है, और वो सिफारती तन्हाई सबसे ज़्यादा उसको अमेरिका से मिल रही है कि अमेरिका से जो सपोर्ट वो जिस किस्म की चाहता था उसको नहीं मिल रही, उसका सबसे ज़्यादा नुकसान उसको हो रहा है। और पूरी दुनिया के अखबार टिल नाउ वो रिपोर्ट कर रहे हैं उस जंग के बारे में और बता रहे हैं कि भारत को नुकसान हुआ। अभी तक तखमीना लगाया जा रहा है कि भारत में क्या क्या चीज़ें मुतासिर हुई, किन किन चीज़ों की तबाही हुई, क्योंकि भारत इस चीज़ को बता नहीं रहा। हाँ, उनके मद्दे मुकाबिल वो वही चीज़ें खरीद भी रहा है और मज़ीद असलहा भी खरीद रहा है। मज़ीद असलहा खरीद कर वो ये शायद सोच रहा है कि शायद पाकिस्तान पर वो एक नया हमला करेगा और उसमें शायद वो कामयाब हो। अब माजी की तमाम जंगों को उठा के देखिएगा, पाकिस्तान का पलड़ा भारी था। हालिया जंग में भी पाकिस्तान का पलड़ा भारी था और इंशाअल्लाह अगर भारत दोबारा कोई जंग मुसल्लत करने की कोशिश करता है तो उसमें भी पाकिस्तान का पलड़ा भारी रहेगा। आप अपनी राय से कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।